दफा का जिक्र है कि एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा था। शिकार के दौरान बादशाह को एक लोमड़ी नजर आती है। बादशाह लोमड़ी का शिकार करने के लिए लोमड़ी का पीछा करता है। लोमड़ी का पीछा करते करते बादशाह सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। लोमड़ी अचानक चुड़ैल बनकर बादशाह के सामने आ जाती है और बादशाह को कैद कर लेती है। बादशाह चुड़ैल के पास इंतहाई बेबस व मजबूर हो जाता है। चुड़ैल बादशाह से कहती है कि मुझसे शादी कर लो और इधर ही मेरे पास जंगल में रहो। चूंकि बादशाह मजबूर होता है तो बादशाह इस चुड़ैल के साथ शादी कर के जंगल में रहने लग जाता है और चुड़ैल कभी भी बादशाह को वापस नहीं जाने देती। कुछ अरसे बाद उनके यहां बेटा पैदा होता है। वक्त गुजरता जाता है और उनका बेटा बड़ा हो जाता है। जब बेटा देखता है कि उसका बाप हर वक्त बहुत परेशान रहता है तो वो अपने बाप से परेशानी की वजह पूछता है। तो बादशाह वक्ती तौर पर अपने बेटे को टाल देता है। बादशाह का बेटा हर रोज अपने बाप से इसी परेशानी के बारे में सवाल करता और बादशाह उसको किसी न किसी तरह टाल देता। एक दिन बेटे के बहुत ज्यादा इसरार करने पर बादशाह अपनी और उस चुड़ैल की हकीकत अपने बेटे को बता देता है। बादशाह का बेटा बादशाह का साथ देता है और बादशाह को जंगल से वापस अपनी सल्तनत में जाने के लिए मदद फराहम करता है और वो अपनी मां का जिम्मा लेता है कि वो आपको कुछ नहीं कहेगी। बादशाह जाने से पहले अपने बेटे को अपनी सल्तनत में आने के लिए कहता है और एक नसीहत भी करता है कि हम तब मिलेंगे कि जब मैं आपके लिए चक्की पीस रहा हूंगा। वक्ती तौर पर बेटे को बादशाह की बात समझ नहीं आती, लेकिन बेटा सल्तनत में आने का वादा कर कि बादशाह को रुखसत कर देता है। बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ जाता है और सल्तनत की बागडोर संभाल लेता है। बादशाह के वापस आने पर राया में खुशी मनाई जाती है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। चंद सालों बाद बादशाह के बेटे को अपने बाप का ख्याल आता है और वो अपने बाप के पास जाने का इरादा करता है। जब वो सफर के दौरान अपने बाप की सल्तनत के करीब पहुंचता है तो एक बुढ़िया उसे रास्ते में मिलती है जो सर पर दूध का बर्तन उठाए हुए थी। बुढ़िया नौजवान को देखकर उससे मशूरा मांगती है कि बेटा, कोई ऐसी तरकीब करो कि मेरा वजन भी कम हो जाए और मेरा सफर भी जल्दी खत्म हो जाए। बादशाह का बेटा हाथ में छुरी लिए हुए होता है। वो उस छड़ी से बुढ़िया के बर्तन में सुराख कर देता है। सुराख हो जाने से बुढ़िया परेशानी के आलम में सुराख पर हाथ रखे हुए तेज तेज घर की तरफ दौड़ लगा देती है। कुछ ही दूर जाकर बादशाह के बेटे को तंदूर नजर आता है। वो कुछ खाने की गरज से तंदूर पर पहुंच जाता है। वहां बैठी रोटियां लगाने वाली औरत उससे सवाल करती है कि बेटा, ये लंका शहर को आग कैसे लगी थी? बादशाह का बेटा आओ देखता है। न ताओ। उसी वक्त उसकी जुहूनपड़ी में आग लगा देता है और जवाब देता है कि कुछ इसी तरह ही लंका शहर को भी आग लगी थी। ये कहकर वो वहां से अपनी राह लेता है। सल्तनत में पहुंचकर उसे एक पतीसे वाला मिलता है जो आवाज लगा रहा होता है कि बिल्कुल मुफ्त पतीसा, बिल्कुल मुफ्त पतीसा। ये सुनते ही बादशाह का बेटा उससे सारा पतीसा लेकर अपनी राह लेता है। पतीसे वाला देखता रह जाता है।